व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती है। साथ ही बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी की कृपा से संतान को दीर्घायु प्राप्त होता है और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में तारों की पूजा का महत्व होता है। मान्यता है कि शाम को जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तब तारों को अर्घ्य देकर महिलाएं अपना व्रत खोलती है। ऐसा करने पर अहोई माता प्रसन्न होती है और सभी मनोकामना पूर्ण करती है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि के बारे में। तो अहोई अष्टमी व्रत के दिन सुबह माताएं जल्दी उठकर स्नान कर ले और हाथ में जल और पुष्प लेकर अहोई अष्टमी का व्रत रखने का संकल्प ले। वैसे तो जिनके बेटे होते हैं वही अहोई अष्टमी का व्रत रखती है, लेकिन जिनकी बेटियां हो वो भी इस व्रत को रख सकती है और जिसकी संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती है। आप जिस जगह पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर गंगा जल चढ़ाकर शुद्ध कर ले। गाय के गोबर से लीप सकते हैं या गेरू के लीपने के बाद आप रंगोली सजा सकती हैं और इसके ऊपर चौकी स्थापित करें। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा ले और ऊपर आप पहले थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित कर ले और फिर अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर है या फोटो फ्रेम उसके पास तस्वीर उसकी स्थापना कर ले। अगर अहोई अष्टमी का कैलेंडर पोस्टर आपको न मिले तो आप गेरू रोड़ी या कुमकुम से भी दीवार पर अहोई की प्रतीक होती है वह बना सकते हैं। अहोई माता की कृपा बना सकते हैं जिसमें स्याहू और उसके बच्चे की आकृति भी बनाई जा सकती है। इसके बाद थोड़े से अक्षत का आसन देकर गणपति भगवान की स्थापना करेंगे और फिर हम जिस तरह से भगवान चौथ से व्रत में दाहिनी तरफ का कलश की स्थापना करते हैं उस तरह से हम यहाँ पर 2 घोड़ों की स्थापना करेंगे। 2 मिट्टी के घड़े लेंगे। ध्यान रखिएगा 2 बड़े घड़े आपको चाहिए पूजा की चौकी पर रखने के लिए और एक अलग से लोटे में आपको जल भरना है। तारों को अर्घ देने के लिए अब जिनके यहाँ पर बहुत ही सरल विधि से पूजा की जाती है, जिनके यहाँ पर कोई 2 घड़े नहीं रखे जाते हैं वे एक लोटे में जल भर कर रखे, हाथ में अक्षत या गेहूं के दाने लेकर कथा पढ़े सुने और दान उन दोनों को जो जल का लोटा है उसमें डाल दे और उसके बाद शाम को तारे निकलते समय उन्हें अर्घ्य दे और अपना व्रत खोल सकते हैं। और दूसरी विधि यह है कि जो बहुत लोग करते हैं 2 घोड़ों को स्थापना की जाती है मिट्टी के, जिसमें से कुछ लोग तो दोनों में ही अनाज भरते हैं। गेहूं, जौ, चना, बाजरा जो कुछ भी आपको मिल जाए, आप चावल भी भर सकते हैं। और दोनों में यदि आप नहीं भर सकते हो तो किसी एक में भरते हो तो एक घोड़े में अनाज भरे, दूसरे में जल भर कर रखे। जो यह 2 घड़े होते हैं उन्हें तुरंत नहीं हटाया जाता है और न ही इनसे तारों का अर्घ्य दिया जाता है। नहीं हो तो बिना माला के भी आप पूजा कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत में की माला के बाद भाई के बाद आपके जीवन संतान है जो वाला घड़ा है उतना संख्या में अगले दिन उठाकर के रूप में देते हैं। बायने की सामग्री के साथ में और दूसरा जल वाला घड़ा है उसे
दीपावली के दिन अपने बच्चों को स्नान करते, यानी जो बच्चों के नहाने वाले जल होते हैं, यानी पानी होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर स्थापित कराते हैं। यदि बच्चे साथ नहीं हैं तो या बच्चे नहीं हैं तो आप उस जल को गाय के खूंटे में गिरा सकते हैं। गाय का खूंटा भी न हो तो आप उसे तुलसी में माता के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पौधा में इस जल को विसर्जित कर सकते हैं। तो पूजा के लिए आप 2 मिट्टी के घड़ा चाहिए और उन पर रखने के लिए मिट्टी के 2 बड़े बड़े ढक्कन भी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों घड़ों पर आप चाहे तो केवल जल और दोनों में से एक में जल और दूसरे में अनाज भरकर रखें। दोनों के ऊपर मिट्टी का ढक्कन रख दे। अब नीचे थोड़ा सा गेहूं का या चावल का आसन देकर उन दोनों घोड़ों की स्थापना आप वैसे ही करें जैसे आप कलश स्थापना करते हैं। ध्यान रखें, घड़े थोड़े बड़े होते हैं, हिल डुल सकते हैं, तो यह हिले डुले नहीं। ज़्यादा से अक्षत रखकर तक उनका ऊपर 2 घड़ा की स्थापना करें, क्योंकि इस व्रत में अहोई की माला भी पहनी जाती है। अहोई की माला या लॉकेट का पूजन किया जाता है। इसमें एक बीच में लॉकेट होता है और दोनों किनारों पर एक एक मोती पिरोना होता है। जिसके जितने संतान हो, वह जितने बेटे हो या जितनी संख्या में माला जो मोती होती है वो हर साल पिरोना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो केवल एक मोती डालकर पूजा या व्रत शुरू कर देते हैं। फिर जब सालों के बाद उस बच्चे का विवाह होता है तो उसमें एक और नया मोती डालते हैं। वही कुछ लोग अहोई की माला में हर साल एक एक मोती पिरोते जाते हैं। तो जैसे भी आपका नियम हो, वो आपके परिवार में जिन किसी ने भी इस व्रत को पहले रखा है उनसे पूछकर आप नियमों का पालन करें। कोई भी नया नियम आप अपने आप से न बनाएं। तो हमें अहोई की माला का पूजन भी जो 2 घड़ा की स्थापना की है उस पर रखकर करना होता है। तो उन घड़ों के ऊपर आप माला को ठीक से लटका दीजिए। अहोई की माला का पूजन भी हम करेंगे। माला न हो तो बिना माला के भी आप पूजा कर सकती हैं। अब हम सबसे पहले एक दीपक जलाकर रखेंगे और सभी सामग्री की सभी देवी देवताओं पर जल छिड़क कर गंगा जल से जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। गणेश भगवान जी को स्नान का भाव करके गंगा जल के छींटे देंगे। रोड़ी कुमकुम अक्षत का तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उन्हें जनेऊ या फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। हम फिर अहोई माता की तिलक करके उन्हें अक्षत पुष्प आदि अर्पित करेंगे, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे और उन्हें हल्दी का तिलक शुरू करेंगे। इस दिन हल्दी का तिलक बच्चों को भी लगाना चाहिए और स्वयं भी लगाना चाहिए। तांबे या जो भी धातु का कलश आपके पास है उसमें आप जल भरकर रखें और सभी का पूजन कर ले। दीपक को भी आप रोड़ी कुमकुम अक्षत लगाकर और पुष्प अर्पित करें और इसके बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर आपको अहोई अष्टमी की कथा का पाठ करना होता है। खुद पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ ले, नहीं तो मोबाइल आदि के माध्यम से सुन सकते हैं या आप अपने बच्चों के द्वारा भी इस कथा को सुन सकती हैं। सुनने के बाद जो दाने आपके हाथ में है उसे आप जो अर्घ देकर वाला लोटा है उसके पर डालकर रख दीजिए तथा कथा स्थापित के बाद कपूर जलाकर आप पहले गणेश भगवान का फिर अहोई माता की
आरती उतारे और आरती उतारने के बाद दो घर की भी आरती उतार ले। फिर बायने की जो सामग्री है, बायने की सामग्री को भी धूप दीप दिखाकर आरती उतार ले और सबसे अंत में आप भोग लगाएं। भोग में आपके यहाँ पर जो भी पकवान भोग में लगाए जाते हैं और मीठी पूरी, पुए, रसगुल्ले आदि या फिर मिठाई का पूरी पकवान का भोग इस दिन आप लगाना चाहे तो आप लगा लें। कुछ जगह पर अहोई की पूजा सुबह के समय की जाती है, तो बहुत सी जगह पर शाम के समय ही यह पूजा होती है और तब तारों का अर्घ देकर फिर व्रत खोला जाता है। जो भी नॉर्मल बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन है, पूरी पकवान इस व्रत में आप ग्रहण कर सकती हैं। सुबह के समय आप पूजा कर रही हैं तो जल को कलश है उसे लेकर आप छत पर जाएं, सूर्य देवता को जल का अर्घ दे, फिर दिन भर उपवास रखें। शाम के समय यदि आप यह पूजन कर रही हैं तो शाम के समय तारों को अर्घ दें और जो अहोई की माला है वह भी आप पहन लें और हल्दी का तिलक आप अपने बच्चों के माथे पर लगाएं और बाएं की सामग्री है उसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप खुशी से दे सके और आप वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा यह आप अपनी सासू माँ को या जिनको भी आप बाया देती आई हैं उनको आप बायने की सामग्री दें। उस समय देना संभव न हो तो बाद में दे सकती हैं। अब अहोई माता को लगाया गया भोग परिवार में सभी लोगों को बांटे और गौ माता के लिए एक हिस्सा निकाल कर रखे। फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर ले। अहोई की माला को कुछ लोग दीपावली के दिन तक पहनते हैं और कुछ लोग अगले 24 घंटे के बाद उतार देते हैं। तो आप उसी श्रद्धा के साथ अहोई की माला उतारे और माथे से लगाकर फिर वापस से सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। चौकी पर जो आपने 2 घर की स्थापना की है, 2 घड़े रखे, उन्हें कब हटाना होता है यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग भाई दूज के दिन चौकी हटाते हैं, तभी इन 2 घरों में हटाया जाता है। तो कुछ लोग दीपावली के दिन सुबह स्नान करते समय जिस घड़े में जल भराकर उस घड़े के जल को अपने बच्चों के नहाने के पानी में मिलाते हैं, स्वयं भी नहाते हैं, थोड़ा जल मिलाकर उसके बाद घड़े को हटा दिया जाता है और विसर्जित कर दिया जाता है। और जो दूसरा घड़ा है अनाज वाला वह बायने की सामग्री के साथ दे दिया जाता है और फिर किसी निर्धन महिला को आप दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं, जिसमें कोई भी अनाज मिलाकर किसी भी निर्धन महिला को दे सकते हैं। तब जिनकी कोई संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति की कामना से जो भी महिला इस व्रत को कर रही है उन्हें सच्चे मन से अहोई माता से प्रार्थना करनी चाहिए और अगली अहोई अष्टमी पर अपनी संतान के साथ इस व्रत को और इस पूजन को कर सकते हैं के लिए ऐसा सौभाग्य आपको प्रदान करे और अहोई माता की कृपा आप पर बनी रहे, पूरे परिवार पर बनी रहे। ऐसी कामना के साथ आप इस व्रत को सच्चे मन से करें। जिनकी जैसी कामना है वह अहोई माता जरूर पूरी करती हैं। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।